अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कि हमारे पास जो एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ये क्या होता है। ठीक है, इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आज देखना है कि ये होता क्या है, क्योंकि जो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं एमबीपी के अंदर उनके अंदर एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी के इंट्रोडक्शन पर एक अलहदा से छोटा सा लेक्चर बना लिया जाए ताकि बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए हमारे एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, तो ये इसके बस यही हमारे पास एक ही पेज है। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है। इसको ध्यान से देख लें, इसमें छोटी छोटी टर्म्स छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उनको अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ताकि जो है वो नेक्स्ट जो है वो आने वाले जो क्वेश्चन है ना उनमें आप लोगों को किसी किस्म का भी मसला ना बने। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल ये मतलब कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में यहाँ पर देखें। अ कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जी आर डब्ल्यू इज सेट टू बी एनालिटिक इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने ये देखना है कि एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको एफ ऑफ जी से डोनेट करते हैं या फिर हम इसको डब्ल्यू से भी डोनेट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू मीन एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, इसको हम एनालिटिक कब कहेंगे, इस डब्ल्यू को हम एनालिटिक कब कहेंगे, जब ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है, वो ये तीन हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, इन तीन कंडीशंस को वन बाय वन करके डिफरेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें दी हुई है एफ ऑफ जी शुड बी सिंगल वैल्यूड। एफ ऑफ जी या फिर डब्ल्यू, ये जो हमारे पास जो एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, डबल वैल्यू फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो है वो इसको हम जी स्केयर है। ठीक है, इस जेड की जगह इसकी वैल्यू अगर हम कोई भी 4 लेट कर लेते हैं, ठीक है, 4 पुट के तो 4 का स्केयर किसके बराबर आएगा, 16। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू ली है, तो क्या आया है हमारे पास, सिंगल आंसर ही हमें मिले। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, सेटिस्फाई किया है। डबल वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, डबल वैल्यू में देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने डबल वैल्यूज ले रही हैं। ठीक है, अब डबल वैल्यू में देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए स्केयर रूट 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्केयर रूट 4 जो है वो ये इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, +-2 में मिलेगा। ठीक है, +-2 में किस तरह से मिला, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास +2 है, एक हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो डबल वैल्यूज़ आ रही हैं ना, दो वैल्यू, इसका मतलब है तो डबल वैल्यूज़ वाली टर्म्स क्या करती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, डबल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है, एफ ऑफ जी शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव्स ऑफ इट्स डोमेन डी। यानी कि जो एफ ऑफ जी यानी जो एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस हैं, इनके पास क्या होना चाहिए, इनका यूनिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए ऑफ इट्स डोमेन डी। उसकी कोई भी, अगर हमें पता है कि कोई भी एक जो फंक्शन है उसकी एक डोमेन होती है, उसका मज़ीद आगे डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, अब उस फंक्शन की जो है वो डोमेन जो है वो अगर उसको हम डी का नाम दे दें, उसमें क्या होना चाहिए, उसके यूनिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए उसके पास, तब हम उसको कहेंगे ये एक हमारे पास एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये डोमेन ऑफ डी से क्या मुराद है या फिर यूनिक डेरिवेटिव्स वो कौन कौन से हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आके वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड और फाइनल कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो है हमारे पास, इसको हम रीड कर लेते हैं, एफ ऑफ जी शुड सेटिस्फाई कॉशी रायमन इक्वेशंस। ठीक है, तो सी आर इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में उनको डिस्कस किया था। तो इसके लिए किसी भी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के एनालिटिक कब होगा, जब वो इन सी आर इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब वो सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं, ये होती है यानी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के बराबर होता है। और जो दूसरी सी आर इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास सी आर इक्वेशन होती हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में ड्राइव किया था। अगर जो है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अगर इन सी आर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, ये एक एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या बातें डिस्कस की हैं कि सबसे पहले इसको हम डब्ल्यू से डोनेट करते हैं या फिर एफ ऑफ जी से हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, और दूसरी क्या थी, इसकी जो किसी भी डोमेन के जो इसके पास जो है वो यूनिक डेरिवेटिव्स मौजूद होने चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या थी, हमारे पास सी आर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो तभी हम इसको कह सकेंगे एनालिटिक कम्प्लेक्स वेरिएबल
फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।